बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ कौम, तुम पेट भरकर खाते हो और तुम्हारे पड़ोसी भूखे होते हैं, और तुम दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं। तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं हुआ। तुम्हारे सामने कसरत से खाना आता है, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के खाने से बच रहता है, और फ़कीर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता है, फिर भी महरूम वापस जाता है। अनकरीब तुझे अपनी खबर मालूम होगी। अनकरीब तू उस जैसा हो जाएगा और वैसा ही महरूम फेरा जाएगा जैसा कि तूने बावजूद कुदरत और अता के उसको महरूम फेरा था। तुझ पर अफसोस है, तू क्यों खड़ा ना हुआ, और जो तेरे सामने मौजूद था उसमें से लेकर क्यों तूने फ़कीर को न दिया। तू दो अच्छी खसलतों में जमा कर लेता, तवाज़ुअन खड़ा होना और अपने माल में से खुदा वास्ते देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से साइल को दिया करते थे। ऊँटनी को चारा खिलाते और बकरी का दूध दोते थे, और अपनी कमीज़ अपने हाथ से सिया करते थे। तुम हुजूर की पैरवी करने का कैसे दावा करते हो, हालांकि तुम हुजूर के इन अक़वाल और अफ़ाल सब में मुखालिफ हो। तुम्हारा दावा बड़ा लंबा चौड़ा है जिसका कोई गवाह नहीं है। मिसाल मशहूर है, खास यहूदी बन जा, वरना तौरात पर इतना फरिफ्ता ना हो। मैं इसी तरह तुझसे कहता हूँ कि या तो तू इस्लाम की पूरी शर्तें बजा ला, वरना अपने आप को मुसलमान मत कह। तुम्हारे ऊपर इस्लाम की शर्तों का बजा लाना लाजिम है, फिर उसकी हकीकत का जो कि शरीयत के सामने सर झुका देना है लाजिम पकड़ना। तुम्हारा सर खुदा के रूबरू झुका हुआ हो। आज तुम मखलूक के सामने गमखारी और मेहरबानी करो, कल क़यामत के दिन हक अज़्ज़ा व जल तुम्हारे साथ मेहरबानी और गमखारी करेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो ताकि तुम पर आसमान वाला रहम फरमाए। जब तक तू अपने नफ्स के साथ कायम रहेगा इस मकाम तक न पहुँचेगा, और जब तक तू नफ्स को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके हिस्से देता रहेगा तू उसकी कैद में रहेगा। नफ्स को उसका पूरा हक दे और उसके हिस्से से मना कर। नफ्स को उसका हक देने में नफ्स की बका है, और उसको उसका हिस्सा देने में नफ्स की हलाकत है। नफ्स का ज़रूरी हक उसको खाना खिलाना और पानी पिलाना और लिबास देना और रहने के लिए जगह देना है, और नफ्स का हिस्सा लज्जतें और ख्वाहिशात नफसानियाँ, इससे नफ्स को मना कर। नफ्स का हक शरा के हाथ से ले और इसके हिस्से को क़ज़ा व क़दर की तरफ जो इल्म इलाही में साबित हो चुका है सुपुर्द कर दे। नफ्स को मुबाह चीज़ें खिला, ना कि हराम माल। तू शरा के दरवाजे पर बैठ और उसकी खिदमत लाजिम पकड़, इसी में तेरी निजात व फलाह है। क्या तूने अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कौल नहीं सुना, जो कुछ तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बस उसको ले लो, और जिससे वो तुम्हें मना करें उससे बाज रहो। तू थोड़े पर कनात कर और इसी पर अपने नफ्स को बरकरार रख। बाद अगर तकदीर और इल्म इलाही के हाथ से तेरे पास बहुत कुछ आयद है तो तू इसमें महफूज होगा। जब तू थोड़े पर कनात कर लेगा तो तेरा नफ्स हलाक ना होगा, और जो उसका मकसूम है वो फौत ना होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुसलमान के लिए वो मिक़दार किफ़ायत करती है जो कि बकरी के बच्चे के लिए एक मुट्ठी ख़राब चारे और एक घूंट पानी। मोमिन क़ूत ला यमूत खाता है और मिसल ज़्यादा राह के लेता है, और मुनाफिक खूब मज़े उड़ाता है। मोमिन थोड़ा इसलिए खाना लेता है कि वो अभी रास्ते में है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। वो जानता है कि मंजिल में उसके लिए तमाम हाजत की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मुनाफिक के लिए ना कोई मंजिल है ना उसको कोई मकसद है। तुम्हारे दिनों और महीनों में बहुत तकसीर और कोताही है। तुम बिला नफ़ा अपनी उम्र ज़ाय कर रहे हो।
میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دنیا میں تم کوتاہی نہیں کرتے، لیکن اپنے دین میں تم کوتاہی کر رہے ہو۔ اس کے برعکس معاملہ کرو، اچھے رہو گے، دنیا کسی کے پاس باقی نہیں رہی، اسی طور سے تمہارے پاس بھی باقی نہیں رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج میرے پیارے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے 18ویں مجلس میں سے کچھ حصہ پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ کریم جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔